हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन स्टडी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे समय और कार्य पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से समय और कार्य पर आधारित किस तरह क्वेश्चन मिनटों में हल किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक आपने यदि आर्यन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहले लिखा है दिन, फिर हम लिख लेते हैं आदमी, और फिर लिख लेते हैं हम कार्य। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो जैसे मुझे क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि 8 आदमी 8 दिन में 8 बीघा खेत में धान लगाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन लिखी है उसमें लिखा गया है कि 16 आदमी 16 दिन में कितने बीघा खेत लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या दिया गया है बेटा, 8 आदमी। ठीक है, तो दिन कितना दिया गया है, 8। ठीक है, और आदमी कितने दिए गए हैं, 8, और कार्य कितना हो रहा है, तो कितने बीघा धान लग रहा है, तो लग रहा है बेटा 8 बीघा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, और ये हो गया हमारा पुरानी कंडीशन। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं नई। ठीक है, तो नया हमारा सिस्टम क्या है, तो नए सिस्टम में बोल रहा है बेटा, उसी तरह हम लिख लेंगे दिन, फिर लिख लेते हैं आदमी, और फिर लिख लेंगे हम कार्य। ठीक है, क्या लिख लेंगे, कार्य लिख लेंगे। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, इसे माइनस का चिन्ह मत समझ लेना। ठीक है, तो कार्य लिख लिया। अब दूसरे बार में मुझे बोला गया है कि 16 आदमी 16 दिन में कितने बीघा खेत लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16 दिन 16 आदमी, और कार्य कितना है, हम मान लेते हैं x। ठीक है, कार्य मुझे निकालना है। ठीक है, अब चलिए हम इसे हल करते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम इसे कैसे हल करेंगे, तो हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा आपको एक फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या करते हैं, चलिए फॉर्मूले से हल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, लिखेंगे नया कार्य। ठीक है, नया कार्य बराबर पुराना कार्य गुणे नए आदमी भागे पुराने आदमी गुणे नए दिन भागे पुराने दिन। अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, आप ये फार्मूला भी उसे मत लगाना इसमें, और आप सीधा उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, फार्मूला भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चलिए फार्मूले से हम आपको हल करना सिखाते हैं। तो नया कार्य क्या है बेटा, x है। ठीक है, नया कार्य क्या है, x है। ठीक है, बराबर पुराना कार्य क्या है बेटा, तो पुराना कार्य है 8 बीघा। कितना है बेटा, 8 बीघा। ठीक है, 8 बीघा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुराना कार्य 8 इंटू नया आदमी, यानी नए आदमी कितने बेटा, तो नए आदमी हैं 16, भाग करना है इसमें पुराने आदमी कितने बेटा, तो पुराने आदमी कितने बेटा, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 8। ठीक है, इंटू नए दिन कितने हैं, तो नए दिन हैं 16, और पुराने दिन कितने हैं, तो पुराने दिन हैं 8। ठीक है, अब चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। तो 8 इंटू 8 का जब 16 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा
आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 16 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 32। तो x का मान कितना निकल के आएगा बेटा, तो आएगा 32, यानी x की वैल्यू क्या आई बेटा, तो आई 32। तो हमारा कार्य क्या आ गया, तो हमारा नया कार्य आ गया 32 बीघा। क्या हो जाएगा 32 बीघा। ठीक है, तो 16 आदमी 16 दिन में, ठीक है, या 16 दिन में 16 आदमी कितना बीघा खेत लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी सवाल को हम किससे करते हैं, ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ये फॉर्मूला था, अब ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह हल करेंगे, तो हम लिखते हैं ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है बेटा, आपको एक सिंपल चीज लिखना है कि कितने आदमी थे। ठीक है, तो नए आदमी कितने थे बेटा, और पुराने आदमी कितने थे। तो पुराने आदमी थे 8, दिन कितने थे 8, और कार्य कितना हो रहा था 8 बीघा। ठीक है, खेत लगाया जा रहा था। तो हम लिख लेंगे, ऊपर हम क्या लिखेंगे, दिन और कार्य, सॉरी दिन और आदमी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8 इंटू 8 अपॉन कितना कार्य हो रहा है, तो 8 बीघा लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, बराबर बराबर कर देंगे नया कार्य, आदमी और दिन। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे नए आदमी, फिर लिखेंगे नए कार्य। ठीक है, या दिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नया आदमी कितना है 16 इंटू कितने दिन है, तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर कार्य कितना हो रहा है, तो हो जाएगा x। ठीक है, ऊपर हमें क्या लिखना है, आदमी इंटू दिन अपॉन कार्य। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा 8 से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 गुणा करने पर। ठीक है, 3 गुणा करने पर 8/1 बराबर 16 इंटू 16 अपॉन x। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x, इसका इससे हो जाएगा 8x, और इसका इससे बराबर आ जाएगा 16 इंटू 16। ठीक है, x बराबर क्या आएगा बेटा, तो आ जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन 8। ठीक है, 8 का 16 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 8 का 16 में 2 बार जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 32। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम आंसर आएगा, चाहे इससे करो और चाहे फॉर्मूले से करो, ट्रिक से करो या फार्मूले से। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम एक नए ट्रिक और नए लॉजिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए RN स्टडी के साथ। यदि अभी तक आपने RN स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लें, जिससे मुझे भी प्रसन्नता महसूस होगी। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए RN स्टडी के साथ। धन्यवाद।